Good morning, students. Today we are going to study exercise 8.3. So what is the question number 1? Calculate the amount and compound interest on A number में दिया हुआ है ₹10,800 for 3 years at 12.5% per annum compounded annually. That means हमारा 10,800 क्या है? प्रिंसिपल है. इतना रुपीज लिया गया है कितने साल के लिए? 3 years के लिए. और रेट क्या दिया हुआ है? 12.5% पर एनम. सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹10,800 टाइम 3 years, रेट 12.5% पर एनम. इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 12 to 24 प्लस 1 25/2% हो जाएगा. देन हम अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे. सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल in bracket 1 plus rate by 100 raised to the power t. t means time. So हम क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल क्या है? 10,800. देन 1 प्लस हमारा रेट क्या है? 25/2. अगर हम इसको 25/2 लिख के बाय 100 लिखते हैं देन टाइम क्या दिया हुआ है? 3 years. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 3 years. सो ये क्या हो जाएगा? 10,800 इन ब्रैकेट 1. इस तरह की कंडीशन में ये क्या है? 25/2 बाय 100 का मीन्स क्या है? डिवाइडेड. तो किसी भी फ्रैक्शन के नंबर में जब डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई लगा के नेक्स्ट नंबर को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा? प्लस 25/2 मल्टीप्लाई 100 के नीचे क्या है? 1 है तो 1/100 हो जाएगा. देन 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा 100. सो क्या आया? 10,800 इन ब्रैकेट 1 प्लस यहां क्या आ जाएगा? 1/4 2 जा 8. अब हम इसको रफ साइड में सॉल्व करेंगे. जैसे 1 प्लस 1/8 को सॉल्व करते हैं तो इसके नीचे क्या है? 1 है. देन हम इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम. सो 8 1 जा 8. 1 के टेबल में 8 टाइम. सो 8 1 जा 8 प्लस 8 के टाइम 8 टेबल में 8 1 टाइम. सो 1 1 जा 1. तो 8 प्लस 1 कितना हो गया? 9/8. सो हम अब क्या लिखेंगे? 10,800 देन इन ब्रैकेट यहां पे आपको टाइम भी लिखते जाना है. सो क्या लिखेंगे? 9/8 रेज़्ड टू द पावर 3. सो अब हम क्या लिखेंगे? 10,800 मल्टीप्लाई 9/8 मल्टीप्लाई 9/8 मल्टीप्लाई 9/8. अब हम क्या करेंगे? ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको ऊपर जो नंबर आएगा उससे उसको नीचे के नंबर से हम डिवाइड कर देंगे. सो इस तरीके से जब हम करेंगे तो हमारा अमाउंट क्या आएगा? ₹15,377.34. अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना था. सो हम क्या लिखेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो हमारा अमाउंट क्या है? 15,377. तो हम क्या लिखेंगे? 15,377.34 माइनस प्रिंसिपल क्या है? 10,800. सो 10,800 को हम माइनस कर देंगे. जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या जाएगा? ₹4,577.34. ये क्या है? ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ₹18,000 फॉर 2.5 years at 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. सो क्या क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹18,000, टाइम इज इक्वल टू 2.5 year, रेट इज इक्वल टू 10% पर एनम. इस बार हम पहले 2 year का निकालेंगे फिर हाफ ईयर का अलग से निकालेंगे. सो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है. सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल. फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है. प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट बाय 100 पावर t. सो प्रिंसिपल क्या है? 18,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस
रेट क्या दिया हुआ है 10%, तो 10/100, टाइम क्या है 2.5 ईयर। सो सबसे पहले हम 2 ईयर का अलग से निकालेंगे। सो हम क्या लिखेंगे, सो अमाउंट फॉर 2 years is given by amount is equal to rupees 18,000 in bracket 1 plus 10/100 और टाइम क्या लेंगे हम 2, क्योंकि हम पहले 2 ईयर का निकालेंगे। सो 18,000 इसको हम करेंगे तो सॉल्व करके देखेंगे, जैसे मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में कराया था, तो हमारा आंसर क्या आएगा 11/10। सो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 11/10 पावर टाइम क्या लेना है 2। सो क्या हो जाएगा 18,000 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गए। अब हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा ₹21,780। अब हम बचे हुए हाफ ईयर का निकालेंगे। सो ₹21,780 would act as principal for next half year। देन हम लिखेंगे we find simple interest on ₹21,780 for हाफ ईयर। दैट मीन्स हमें हाफ ईयर के लिए क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई क्या लेना है, हमें टाइम लेना है। जो हमें अब हाफ ईयर के लिए निकालना है तो हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई रेट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते थे, टाइम भी लिख सकते थे। दैट मीन्स इसका फॉर्मूला क्या होता है, P, दैट मीन्स प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट बाय 100। यहाँ पे आप T लिख लीजिएगा। देन हम इसको क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई, तो प्रिंसिपल क्या है हमारा, हम प्रिंसिपल लेंगे यहाँ। सो प्रिंसिपल क्या है, न्यू प्रिंसिपल जो हमारा आया है, तो क्या है वो 21,780 मल्टीप्लाई टाइम क्या लेना है, हाफ ईयर लेना है इस बार, तो 1/2 मल्टीप्लाई रेट क्या है 10/100। तो यहाँ पे 1 0, ये 1 0 कट जाएगा, ये 1 0 और ये 1 0 भी कट जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या आएगा 2,178/2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा ₹1089। अब हम पहले 2 ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे। सो इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज इक्वल टू क्या करेंगे, हम जो हमारा अमाउंट आया था उससे प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। तो अमाउंट क्या आया था 2 साल का 21,780 माइनस किससे करेंगे, प्रिंसिपल को, क्या है 18,000। सो हमारा आंसर क्या आएगा 3,780। और अगले हाफ ईयर का जो इंटरेस्ट है वो क्या है, सो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर क्या आया था ₹1,089। सो ₹1,089। अब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 ईयर का जो इंटरेस्ट था और हाफ ईयर का जो इंटरेस्ट था उसको हम ऐड कर देंगे। सो क्या लिखेंगे, देयरफॉर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू
दोनों ईयर के इंटरेस्ट को, दैट मीन्स 2 ईयर के इंटरेस्ट को, जो क्या था 3780, एंड हाफ ईयर का क्या था 1089, दोनों को हम ऐड कर देंगे। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोनों को ऐड करने के बाद, ₹4869। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल हमारा क्या था 18,000 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया 4,869। सो हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ₹22,869। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी, डी और ई आपको सेल्फ सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद इसकी पिक आपको भेजनी है।